अमित शाह का तो बात ही छोड़ दी, वो तो तड़ीपार था, उसको तो निकाल दिया गया था जी। तो एक तड़ीपार बंदा क्या कर सकता है? आज के डेट में हिंदुस्तान चला रहा कौन है? अंबानी और अदानी, मोदी और शाह नहीं चला रहा है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी। अरे प्रधानमंत्री तो चेहरा है उनका। अदानी का $50 बिलियन एक साल में बढ़ गया। अच्छा। हिंदुस्तान वर्ल्ड में किसी का नहीं बढ़ा होगा, अदानी का उतना बढ़ गया। उसमें मोदी जी का 50% का पार्टनरशिप है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द लाइव टीवी पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है। आज जो है ममता बनर्जी अमित शाह के बीच में ज़बानी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि दमदम में 85 वर्ष के शोभा मजुमदार की मौत हो गई है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के गुंडों ने मारा है और बीजेपी के तरफ से लगातार इल्ज़ाम लगाया है। और ममता बनर्जी के ऊपर अमित शाह ने कहा है कि जो फैमिली मरा है, जो माँ मरी, उनका जो दर्द है वो ममता बनर्जी को लंबे समय तक सताएगा। तो ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा है कि हाथरस की मां के साथ क्या हुआ, क्या हाथरस के मां के साथ जो दर्द हुआ वो बीजेपी को सताएगा। तो ये जो है अभी फिर से पश्चिम बंगाल में चल चुका है एक नया जो है ज़बानी जंग, क्योंकि नंदीग्राम का चुनाव भी होना है। तो कुछ युवा है, कुछ साथी है, उनसे बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है और पूरा चुनाव सिर्फ इसी बात पर है, हिंदू मुसलमान। तो आपको कैसा लग रहा है सब सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे खराब लगेगा ना? क्या खराब लगेगा? हम लोग दीदी को चाहते हैं, दीदी को चाहेंगे। हाँ, आई जो बीजेपी वाला लोग बार बार नारा लगा रहा है जय श्री राम लगा रहा तो उसका अपना बेवकूफ़ी है। हाँ। हम लोग नहीं, हम हिंदू है। हाँ। मगर हम लोग मोदी को नहीं चाहते हैं। हाँ। क्या वो आया तब से हम लोग बर्बादी है। तो आप मोदी तो बोल रहे हैं कि हिंदू जो है खतरे में है बहुत सालों से। वो खतरा में नहीं है, वो आज़ाद है। खतरा में हम आप है। अच्छा। आप हम है। लॉकडाउन है, आप हम भूखा मरे, वो नहीं मरे। वो तो एसी में घूम रहे हैं, खा रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी को बहुत लंबे समय तक सताएगा। जो शोभा मजुमदार 85 वर्ष की महिला मरी, किसी के भी परिवार की मरी हो, ये दुख की बात तो है, इतना तो मानना पड़ेगा। मगर सवाल यह है कि टीएमसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि टीएमसी ने मारा है। और ममता बनर्जी ने पलटवार किया है कि जब हाथरस उन्नाव में इस तरह की घटनाएं होती है तो उसके माँ के साथ क्या दर्द नहीं होता? बिल्कुल सही। देखिए, आज हाथरस में जो भी हुआ, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हाथरस में क्या हुआ था और इसको कैसे छुपाया गया। सबसे पहली चीज़ कि वहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं हुआ। मीडिया ने बहुत कोशिश किया जाने का, वहाँ पर सिर्फ वही मीडिया को अलाउ हुआ है जो मिस्टर मोदी के सपोर्ट में कह रहे थे। बाकी किसी भी मीडिया को वहाँ पे अलाउ नहीं हुआ। और जो जहाँ तक यहाँ का सवाल है पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी को मुद्दा चाहिए कि हम यहाँ के लोगों को कैसे बहकाएं। तक शब बारात हुआ और होली भी हुआ, तो कैसे मैनेज किए भाई एक साथ में दोनों? मोदी जी की तरह आप भी मैनेज कर रहे हैं एकदम। क्या करिए, हम लोग तो दीदी समझते हैं, दीदी को मानते हैं। मोदी जिसको हम लोग सोचते भी नहीं है। अगर वैसे कोई बात रहता तो इतना सारा दोस्त जो यहाँ पे रंग लगाया आया हुआ है, हम लोग को विश किया, मिठाई दिया, घर पे भिजाया, हम लोग मिले। आज हम लोग हलवा खिलाए, हम लोग उनका होली में जाके दोपहर में आज मिल के भी आए, थोड़ा से रंग लगाया, अपना भी काम बनाया, उसका भी काम बनाया। अच्छा। तो वैसा हमारा भी काम बनेगा, दीदी का भी काम बनेगा। ये मोहल्ले का लाइट आप देख रहे हैं, किसी मोहल्ले में है तो इतने काम किए ना। हमारा इमाम आईसी मंजर इकबाल साहब जो मोहल्ले के बारे में है, तो दीदी भी लोग हमेशा हम लोग का भलाई हुआ है और हमेशा भला यहाँ पे होगा। जब तक दीदी रहेगी हमेशा हम लोग हमेशा अच्छा ही चलेगा, बुरा नहीं चलेगा। अमित शाह और मिस्टर मोदी का कोई काम, अमित शाह का तो बात ही छोड़ दी, वो तो तड़ीपार था। आप लोगों को तो पता ही होगा, न्यूज़ मीडिया में रहते हैं, तड़ीपार था ना, उसको तो निकाल दिया गया था। तो एक तड़ीपार बंदा क्या कर सकता है? तो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है। तो अभी हो गया ना गृह मंत्री। आज के डेट में हिंदुस्तान चला रहा कौन है? अंबानी और अदानी चला रहा है, मोदी और शाह नहीं चला रहा है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी। अरे प्रधानमंत्री तो चेहरा है उनका। काम तो जो भी हो रहा पीछे से हो रहा है। अंबानी अदानी का $50 बिलियन एक साल में बढ़ गया। अच्छा। हिंदुस्तान वर्ल्ड में किसी का नहीं बढ़ा होगा, अदानी का उतना बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? चमत्कार हुआ होगा। चमत्कार मोदी जी ने किया ना। अच्छा। उसमें मोदी जी का 50% का पार्टनरशिप है। ये चारों तरफ मुसलमानों की आबादी है। तो आप तो ठीक है ना? हाँ, एकदम बेशक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल शुभरात भी था, होली भी था। हम लोग दिन में होली मनाए खुशी खुशी, ये लोग भी रात में शुभरात खुशी खुशी मनाए। कलकत्ता का सिटी का अंदर आज तक कोई चीज का दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, एकदम सच बात बताइए, कितने सारे मुसलमान ने कभी डराया किसी? नहीं, किसी नहीं। कभी हम लोग 3.5 पूछ चल रहा है, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा।
कोई भी 92 में कि 7 में हुआ है बावड़ी मस्जिद का झमेला, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। मुस्लिम भाई लोग खाना पीना सब दिए हैं, अच्छा सब मिलकर रहे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये गुजरात नहीं है। 2002 में जो गुजरात में मोदी साहब ने जो किया था ना, वो सोच रहे हैं कि बंगाल में भी वैसे ही हो जाएगा। तो आपके थ्रू मैं मोदी साहब को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी जी, ये बंगाल है, गुजरात नहीं है। चमड़ा लिए ले वो। हम लोग यहाँ पे आपस में मिल के रहते हैं और हम लोग हमेशा मिल के रहेंगे। अच्छा दादा, एक बात बताइए, वो एक तो दिलीप घोष एक आदमी है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, नासा से रिटर्न आया है, नाम है, बीजेपी में गया है। वो बोला गाय के दूध से सोना निकल रहा है, तो गाय कहाँ मिल रहा है? वो गाय देखिए, आज वो गाय गुजरात में होगा। में मिल रहा है। वो गाय गुजरात में होगा। सोना से गुजरात को भर दिए हैं। अच्छा। अब वही गाय लेके सोच रहे हैं कि अब हम पूरे हिंदुस्तान में घूमें। मेरा देखिए फ्रेंड सर्कल मेरा गुजराती कॉम में भी है, फ्रेंड में, और सब है मरवाड़ी कास्ट में भी हम मेरा फ्रेंडशिप में। देखिए हम सबसे मिलते हैं। अगर मैं दोस्ती यारी में तो देखा जाए तो मेरा बहुत दोस्ती यारी है, लेकिन ऐसा नहीं बोलता है वो ये मुसलमान है, ये ऐसा है, ये गैर मुसलमान है। यहाँ तो आदमी लोग को दिखाता है, तो ये आदमी लोग को दिखाता है ये गैर मुसलमान का बच्चा है, ये ऐसा करके दिखाता है। यहाँ दिखेगा, कभी हम दिन का टाइम होली में गए थे होली लगाने एक तो दोस्त को, तो होली लगाया, वो भी लगाया हमको, मैं भी उसको लगाया, हम भी उसको अपना फ्रेंड सर्कल में माना। यहाँ दिखाता है आदमी को ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्या हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए कभी आप बीमार जब पड़ते हैं इस इलाके में, तो मुसलमान आते हैं आपको देखने या छोड़ देते हैं? हाँ, नहीं छोड़ते नहीं, देखते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ। एक बार डेंगू में मलेरिया हुआ, मेरा फैमिली यहाँ नहीं है, मैं ये लोग भर्ती किए हैं, ये लोग खर्चा किए, हम फिर पैसा हुआ तो कुछ आदमी को दिए, कुछ आदमी नहीं लिए, छोड़ दिए। तो इस हिसाब से तो बीजेपी का राजनीति पूरा फ्लॉप हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, होना ही है, होना ही है, होना है। डिवाइड एंड रूल है, हम लोग डिवाइड है नहीं, हम लोग एक साथ हैं। कहा जा रहा है कि कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में। अच्छा एक बात बताइए, दुर्गा पूजा दीदी मनाने देती हैं? हाँ एकदम बढ़िया से मना देती हैं। हर पर्व हर आदमी मना रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? उनके लीडर लोग बोल रहे हैं कि दीदी दुर्गा पूजा नहीं मनाने देती और मुहर्रम। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। अच्छा तो होली में रंग उंग लगाए हैं? हाँ यही तो है, देखिए ना अभी भी गंजी में लगा हुआ है, कोई दिक्कत है। अच्छा ये असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुने हैं ना? अरे बिल्कुल, मौली साहब, नवाजी साहब जानते हैं हम लोग। अच्छा तो वो तो मुर्शिदाबाद में वो भी बहुत हेवी रैली की है, भीड़ लगा दी एकदम। भीड़ तो कोई भी कहीं भी जगह लगा सकता है, देखिए अब पैसा दे के भी कोई आ सकता है। टोपी वाले ही जा रहे हैं उनके पास, हम लोग भी टोपी पहनते हैं लेकिन समझते हैं यहाँ का पब्लिक को समझने होगा, जानने होगा। और ओवैसी साहब घुस के वोट काटना चाहता है, तो वो चीज़ हम लोग को वोट नहीं कराना है उसको, ओवैसी को। हाँ वो ओवैसी को देना ही नहीं है हम लोग को वोट, हम लोग को ममता बनर्जी को ही वोट देना, हर मुसलमान भाई को। ऐसे नहीं ओवैसी साहब अगर टोपी पहन लिया है तो हम मुसलमान सोच ले कि ओवैसी टोपी पहना है तो हम उसको वोट दे दे क्योंकि वो मुसलमान है, लेकिन ये वाला वोट कट जाएगा, बेकार हो जाएगा। हम लोग को ममता बनर्जी को जिताना बहुत ज़रूरी है कि उनके वजह से सपोर्ट होगा। तो जी जिंदाबाद, मंजर इकबाल जिंदाबाद, अजहर इकबाल जिंदाबाद। लगातार बांग्लादेश भेजने की बात चल रही है कुछ लोगों को, सीए के नाम पर। मोदी जी वहाँ पर अभी घूम रहे हैं थोड़ा सा अच्छे से। वो बोले कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लड़ाई में लड़े थे, और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले के बारे में आप ऐसा बात कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा कि मैं बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जेल भी गया था, सत्याग्रह किए थे। उनको सबसे पहले ये पूछिए कि वो कहाँ रहते हैं, बांग्लादेश में थे, ईस्ट पाकिस्तान में थे वो, या हिंदुस्तान में थे? हिंदुस्तान में राज किसका था उस समय? इंदिरा गांधी। कांग्रेस का राज था ना, यहाँ का मिलिट्री इंडियन मिलिट्री था ना, तो वो उनको पकड़ा कौन? आरएसएस ने उस समय एक झूठा प्लान रचाया था जिससे इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए। उस प्लान के नतीजे पे मोदी जी सपोर्ट में खड़े हुए थे, बांग्लादेश की लड़ाई के लिए सपोर्ट में नहीं खड़े हुए थे। बांग्लादेश का उनसे क्या मतलब, वो तो चाह रहे कि बांग्लादेश ही वापस जाओ और जाकर बांग्लादेश में कुछ और गाना गा रहे हैं। तो ये मिस्टर मोदी का काम ही यही है, झूठ बोलो, अपना पेट भरो। तो मतलब हमेशा यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी मान लीजिए कि दीदी को तो चोट लग गया, दीदी का मान लेते हैं कि इतना सारा लीडर छोड़ के चला गया, तो क्या होगा दीदी का? आप देखिए हम आप तो नहीं छोड़े हैं ना, लीडर छोड़ दिया तो उनका गलती है, हम लोग नहीं छोड़े।
अब हम नहीं छोड़े, आना छोड़ेंगे। लग रहे दीदी के वोटर हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, ये तो ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि एकदम क्लीन स्वीप है, इस बार दीदी को साफ कर आम जनता देखिए सपना देख रहा, सपना आम जनता उनको सपना स्वीप कर देख रहा, देगी। सपना उसको सब बोल दिए, सब सपना में रह जाएगा उसका। अच्छा। समझ गए। मगर पहला चरण में तो देखा गया कि मिदनापुर का इलाका था, वहाँ मैं कवरेज पे था, तो वहाँ देखा गया कि ईवीएम बहुत ज़्यादा गड़बड़ नज़र आया। कई जगह पे 3 घंटा 4 घंटा पर जो ईवीएम का जो था वो रुका हुआ था। जी, तो वो तो कुछ सेटिंग वेटिंग किया होगा। सेटिंग ईवीएम अगर हैक हो गया तो कैसे नहीं, कहीं तो बैलेट पेपर से भी हुआ है ना। हाँ। हुआ है बैलेट पेपर से, कुछ जगहों पर कुछ जगह पे तो हुआ है, बैलेट पेपर से भी हुआ है। ये लोग देखिए ईवीएम में घपला करके ही जीत सकते हैं, असल में नहीं जीत पाएंगे जिंदगी में। दीदी भी कर ले एक बार घपला। देखिए आज ये काम किसका होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा रहता है। आज दीदी को दरकार नहीं, दीदी के साथ तो आवाम खड़ी है, हम लोग सब खड़े हैं दीदी के साथ। अच्छा तो पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बननी, क्योंकि ममता बनर्जी को तो बहुत सारे लोग छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं। देखिए एक चीज आपको बता दे रहे हैं, बहुत अच्छी से बात में, जब कोई भी भागता है ना यहाँ से, तो वो दोगला होता है। और उसको टिकट नहीं कोई मिल रहा। सपोर्ट जो बंदा जेन्युइन होता है ना, वो भागता नहीं है। आप देखिए जो चोर चमार चोरी काय बदनाम कर रहे नहीं, जो भी चोरी का काम जिसने किया, आपने जिसने भी लोगों का रुपया ठगा, वो लोग सब भाग के बीजेपी में जा रहे हैं। अब भागने का कारण भी है ना कि बीजेपी में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से उनको सपोर्ट मिलेगा, सीबीआई उनका इंक्वायरी नहीं करेगा। सीबीआई आज के डेट में किसका इंक्वायरी कर रहा है, जो लोगों के लिए काम कर रहा है। आज ममता दीदी लोगों के लिए काम कर रही है, इसलिए ममता दीदी के पीछे सब पड़े हुए हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? दीदी को ऑलरेडी दरकार ही नहीं है। उसको अपना जनता के ऊपर भरोसा है कि हमको चोरी का दरकार ही नहीं है। हम ऐसे ही जीतेंगे, मेरा जनता हमको जिता देगा। दीदी तो चोटल हो गई है भाई, कुछ नहीं बोला तो कोई बात नहीं, वैसे ही जीत जाएगी। देखिए चोट लगा हुआ, जब शेरनी को चोट लग जाता है ना, और ज्यादा खुंखार हो जाती है। इससे अमित जी को और मोदी जी को बच के रहना चाहिए। उन्होंने जो सोच रहे हैं ना, उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। हर हाल में प्रदेश में दीदी ही बैठेगी, दीदी को छोड़ के कोई नहीं बैठा। ईस्ट और वेस्ट, ममता बनर्जी इज द बेस्ट। ममता बनर्जी तो यार कमजोर हुई होंगी ना, इतने सारे लीडर छोड़ के चले गए। देखिए आज एक चीज आपको बताएं, एक चीज आपको बताते हैं, जो भागने वाले थे वो भाग गए, जो जेन्युइन थे वो है। अच्छा, बीजेपी कह रही कि जो जेन्युइन था गया और जो कच्चा माल है वो उधर फंसा हुआ है। बीजेपी का काम क्या है, इसका माल बटोर के इधर से लाओ, उसका माल इधर से बटोर के लाओ। उसके पास कोई काम है, उसके पास पैसा है, पैसा देके खरीदे लोगों को। आपको दे दिया तो 4-5 करोड़ रुपया था। देखिए एक बात बताएं, बंगाल का मुसलमान अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि अपना ईमान बेच दे। हम लोग दीदी के साथ थे और रहेंगे, है ना भाई। कांग्रेस का 25 फरवरी को रैली हुआ, बहुत भीड़ हुआ। फिर 7 मार्च को मोदी जी का रैली हुआ, उसमें भी लोगों ने कहा बहुत भीड़ हुआ। मैं गया था, मेरा माइल तोड़ दिया कुछ लोगों ने। खैर अब दीदी कब ब्रिगेड का रैली कर रही, क्योंकि कांग्रेस ने और सीपीआईएम ने अपना भीड़ दिखा दिया है। वैसे देखिए एक बात आपको समझाते हैं, ब्रिगेड में रैली हुआ था बीजेपी का। आप ब्रिगेड में कांग्रेस का और भी 2-4 दल मिल के जो खड़े हुए हैं, उनका भी रैली हुआ था। पब्लिक को लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं? बीजेपी का रैली में भी वही लोग थे, कांग्रेस और सीपीएम का रैली में भी वही लोग थे। पैसा दो, भीड़ लगाओ। अच्छा, दीदी जब रैली करेगी ना, उस दिन देख लीजिएगा कि वहाँ पे लोग कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पे खरीद के लोग नहीं जाते हैं। हम लोग सब अपनी मर्जी से जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मैं एक बात हमेशा मान के चलिएगा, बंगाल का आबादी में 70% हिंदू है, 30% मुसलमान है, मगर यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। जो ये कह रहे हैं ना कि दीदी बंगाल में दीदी के राज में सिर्फ मुसलमानों का भला होता है, हिंदुओं का भला नहीं होता है। आज देखिए दुर्गा पूजा कितने शान से मनाते हैं यहाँ पे लोग, उतने ही शान से मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं। कह रहे कि नहीं मनाते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी जी तो एक्चुअल में योगी जी का तो बात ही छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे सबूत है। हाँ देखिए, सारा दोस्त मिलने आया है कल। अच्छा देखिए, एक ये वीडियो दिखाया भाई ने कि ये कुर्ता पहने हुए भाई साहब है और कुछ साथ में हिंदू दोस्त हैं जो होली और शब बारात एक साथ मना रहे हैं। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की यही संस्कृति है और इसीलिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है। आप लोग बोल रहे हैं खेला होबे और वो बीजेपी बोल रहा है कि खेला शेष होबे विकास होबे। तो पेट्रोल जो 35 रुपये मिल रहा है भाजपा की तरफ से, वो आप लोग ले क्यों नहीं रहे हैं? ये कहाँ पे मिल रहा, थोड़ा हमें भी बताइए ना। उसका सर्टिफिकेट चाहिए, नागपुर वाला, नागपुर वाला सर्टिफिकेट। हाँ नहीं, ये जो आप कह रहे हैं 35 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है, ये सिर्फ मोदी जी का गाड़ी में ये सिर्फ मोदी जी और अमित जी का गाड़ी में डल रहा है। आम जनता के गाड़ी में नहीं डल रहा। आम जनता अभी भी 100 रुपये में खरीद रही है।
बाबा रामदेव ये बात बोल के भाग गया है। देखते हैं अभी कभी मिलता है, मैं आता है टीवी में कोई इंटरव्यू देता है। डब्बा में मिल रहा है पेट्रोल। हाँ वही पेट्रोल देगा अभी। मोदी जी को बोलिए कि वो बाबा रामदेव का काम करें, पतंजलि का प्रमोशन करें, अंबानी का जियो का प्रमोशन करें। बाबा रामदेव का वो कोरोना वायरस का वैक्सीन काहे नहीं लगा रहे आप लोग? बाबा रामदेव का कोरोना का वैक्सीन का सवाल जो आप कर रहे हैं, उससे पहले आप हमको ये बताइए, बाबा रामदेव जो दिल्ली का रामलीला मैदान से नकाब बुरखा में भागे थे, वो क्यों भागे थे? और अपना आँख क्यों नहीं ठीक करा रहा? आँख डेढ़ आँख क्यों नहीं ठीक करा रहा? वो अपना आँख ठीक करावे ना, उसका तो खुद डेढ़ आँख डालेगा। बंगाल का जो आवाम है वो लोग बहुत अमन पसंद आवाम। अच्छा। हम लोगों को यहाँ पे कभी भी कम्युनल चीज़ पसंद नहीं आई। अच्छा। और बीजेपी का काम ही यही है कि वो हमेशा कम्युनल बात करे। हिंदू मुसलमान छोड़कर उनके पास कोई टॉपिक नहीं है। डेवलपमेंट बोल की कोई चीज़ नहीं है उनके पास में। आज दीदी ने कलकत्ता को अगर आप देखिए, पश्चिम बंगाल को, कोलकाता शहर को आप देख लीजिए, इतना अच्छा से सजा रखा है। यहाँ के लोग वाकई में खुश हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, कम्युनल चीज़ यहाँ है नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलकर और हिंदू ने एक साथ होली मनाया। बेशक मनाया, बेशक मनाया। बंगाल का ये रीतो रिवाज है कि यहाँ पे सब मज़हब के लोग एक प्लेटफॉर्म में आके किसी का भी पर्व हो, चाहे हिंदू का होली हो, मुसलमान का ईद हो, सब मिलकर मनाते हैं। अच्छा। मगर अब ये चीज़ बीजेपी में नहीं है। अब बीजेपी क्या चाह रही है? यहाँ पे दंगा करवाएं। उनको मौका नहीं मिल रहा है दंगा करवाने का। अच्छा। नहीं तो अभी तक दंगा करवा दिए होते हैं। तो बहका तो देंगे तो 15 लाख रुपए तो मिला भी तो जनता को। 15 लाख रुपया तो इतने यहाँ जितने भी मेरे भाई सबके अकाउंट में आया है। तो क्या आया है? मोदी जी ने 15 लाख रुपए भेजा है ना आप लोगों को। हाँ, तो ये 15 लाख सिर्फ हवा था। झूठ वाला 15 लाख। मैंने 15 लाख जो आया ये हवा वाला 15 लाख था। मोदी जी ने सबको दिखाया कि 15 लाख आएगा। उस हिंदुस्तान का 130 करोड़ का आबादी का हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 15 लाख रुपए एक बंदा को अगर दे रहे थे वो, तो 130 करोड़ का आबादी का कितना होता है? वो सब मोदी जी और अमित जी का अकाउंट में चला गया। अच्छा। और वो स्विस बैंक में रखा हुआ है। अच्छा। तो कब मिलेगा? अब वो जब मोदी जी और अमित जी को हम लोग पकड़ के रास्ता पे लाएंगे, उस समय वो 15 लाख रुपए वापस आएगा। एक चीज़ आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं, हिंदुस्तान के जो आवाम हैं, उनको हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी के बहकावे में मत आइए। उनके पास डेवलपमेंट बोल की कोई चीज़ नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ कम्युनल बात है। अच्छा। आज देखिए, जय श्री राम बोल कर ही लोगों को उकसा रहे हैं। तो जय श्री राम बोलने में क्या? मैं भी वही कह रहा हूँ, जय श्री राम बोलने में कुछ नहीं है। बट ये लोगों को उकसाते क्यों है? हम भी कह रहे हैं जय श्री राम, क्योंकि राम जी सबके हैं, सिर्फ बीजेपी के तो नहीं है ना। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि बंगाल का जो आवाम है, हमारे जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बंगाल में रहते हैं, इन सबों का एक ही मकसद है कि हम लोग एक दूसरे से मिल के रहें। और ये चीज़ बीजेपी कभी भी नहीं चाहती। यहाँ पर सब ठीक भाई भाई है। हाँ, सब तो यहाँ भाई। हम तो यहाँ शुरू से बच्चा हो गया, बड़ा हो रहे, अभी सब देख रहे हैं अभी आस्ते से। धन्यवाद। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है और सबसे अहम चीज़ यह है कि दमदम में शोभा मजुमदार के मौत के बाद लगातार जो है सवालों जवाब का घेरा चल रहा है और लगातार सवालों जवाब पूछे जा रहे हैं। और ममता बनर्जी के ऊपर भी इल्ज़ाम है, ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में इस तरह की घटनाएं किस तरह से पूरे वोटिंग को असर करी। वैसे पहले फेस में जो है बहुत जगह पर देखा गया है कि CRPF के जवान, सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है ज़बरदस्ती वोट दिलवा रहे, पत्रकारों को मारा गया। ये जो मिदनापुर के इलाके में पत्रकारों के ऊपर जो है लाठियां चलाई है। मैं जब कवरेज पे था, मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया गया पोलिंग स्टेशन पे। तो सवाल ये उठ गया है कि किस तरह का पोलिंग हो रहा है, जो 8 फेस में होने के बावजूद भी पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और शायद इसी वजह से पश्चिम बंगाल के जो आम सामान्य जनता है, उनके मन में भी शक की सुई जो है बढ़ती जा रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।